तो श्री स्वामीनारायण भगवान की जय। अक्षर पुरुषोत्तम महाराज की जय। गुणातीतानंद स्वामी महाराज की जय। श्री प्रमुख स्वामी जी महाराज की जय। श्री महंत स्वामी जी महाराज की जय। तो इसमें है कि रड़ू के रतन सिंह को त्वचा का असाध्य रोग था। पूरा शरीर रोग के कारण सड़ रहा था। मवाद से लथपथ शरीर को छूने में डॉक्टर या नर्स को घिन भी आती थी। परिवार के सदस्यों तथा उनकी धर्मपत्नी को भी समीप रहने में असह संत्रास का अनुभव होता था। रतन सिंह समझ नहीं पा रहे थे कि मुझे कौन से कर्म का ऐसा कुत्सित फल मिला है। नाडियाद के एक अस्पताल में रतन सिंह मौत की प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक उन्हें खबर मिली कि स्वामी श्री उनको आशीर्वाद देने आ रहे हैं। समाचार सुनते ही वे पागल से हो गए। कुछ मिनटों में ही स्वामी श्री पहुंच गए। अति सहजता पूर्वक उनके पलंग में बैठकर पूछने लगे, रतन सिंह कैसे हैं? अब चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। स्वामी श्री के वात्सल्य सागर में गोता लगाते हुए रतन सिंह की आंखें अविरत बरसने लगी। कैसी करुणा! मुझ समान गरीब के लिए कितना कष्ट उठाते हैं आप। रतन सिंह निहाल हो रहे थे, क्योंकि उनके पीप से सने हुए शरीर पर स्वामी जी का स्नेहपूर्ण मृदुल हाथ पसर रहा था। स्नेह रतन सिंह के रोम रोम में शीतलता व्याप्त हो गई। बड़ी देर तक स्वामी श्री उनके पलंग पर ही बैठे रहे और आशीर्वाद देते हुए कहने लगे, कुछ नहीं होगा, सब कुछ अच्छा हो जाएगा। रतन सिंह ने कृतज्ञता पूर्वक स्वामी श्री के करुणापूर्ण नेत्रों से प्रवाहित होता दिव्य वात्सल का अनुभव करते रहे। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति के लिए ऐसे महापुरुष कितनी बड़ी कृपा कर सकते हैं। उनका पूरा शरीर निरामय हो गया। वे कहते हैं कि रोग मेरे लिए अभिशाप के रूप में नहीं, आशीर्वाद के स्वामी श्री के आशीर्वाद की अनमोल भेंट देने के लिए आया था। कैंसर के दर्द से पीड़ित डाहा भाई का को कल्पना तक नहीं थी कि उनके लिम्बासी गांव में स्वामी श्री उनका घर ढूंढते हुए पहुंच जाएंगे। सन 1988 में स्वामी श्री भवानपुरा स्थित संस्था के कैटल कैंप से बोचासण जा रहे थे। स्वामी श्री ने अचानक वाहन चालक इंद्रवदन भाई को एक अलग रास्ते की ओर संकेत किया, जो लिम्बासी की ओर जाता था। स्वामी श्री की कार कुछ मिनटों में ही लिम्बासी गांव में आकर रुकी। रात को 9 बजे एक के बाद एक गली पार करते हुए स्वामी श्री डाहा भाई के घर पहुंच गए। दरवाजा खटखटाया। डाहा भाई चकित रह गए। अरे स्वामी, आप यहाँ इतनी रात गए? उनकी आंखों से हर्षाश्रु बहने लगे। स्वामी श्री के स्नेह ने उनके जीवन के अंतिम क्षणों को धन्य कर दिया। अब देखें, जय कृष्ण भाई पटेल के देहावसान के बाद घटी एक ऐसी घटना जो हमारे हृदय की संवेदना के तारों को झंकृत कर देती है। सन 1990 में स्वामी श्री इंग्लैंड के कॉलचेस्टर नगर में पधारे थे। समर्पित हरिभक्त श्री जरिया के घर पधरावनी के लिए जाना था। स्वामी श्री ने 2 मोटर कार की व्यवस्था करवाई थी। ठाकुर जी की सामग्रियों के साथ स्वामी श्री ने जल और अपनी पगड़ी भी रखवा दी थी। सेवक संतों को आश्चर्य हो रहा था, क्योंकि सामान्यतः स्वामी श्री ऐसी छोटी मोटी बातों पर इतना अधिक गौर नहीं करते। स्वामी श्री ने सभी को मंदिर जाने का आदेश दे दिया और स्वयं निश्चित समय पर श्री मौर्जरिया के घर जाकर उत्तर से दक्षिण लंदन की ओर निकल पड़े। वाहन चालक अरुण कुमार को आदेश दिया कि गाड़ी तेज रफ्तार में ले चलो, हमें जल्दी पहुंचना है। लंदन के मार्गों को चीरती हुई मोटर कार एक शमशान गृह के पास आ ठहर गई। वीरान निर्जन कब्रिस्तान के बीच हिंदुओं के लिए एक छोटा सा अग्नि संस्कार गृह तैयार किया गया था। दूर तक डरावना सन्नाटा फैला हुआ था। कुछ देर के लिए स्वामी श्री निर्जन कब्रिस्तान की एक बैठक पर किसी की प्रतीक्षा में बैठ गए। पौने घंटे तक वे कब्रिस्तान के टुम्बस्टोन पर लिखी नामावली पढ़ते रहे। कोई जानता नहीं था कि स्वामी श्री किसकी प्रतीक्षा कर रहे थे। अचानक एक छोटा सा हिंदू समुदाय जय कृष्ण भाई पटेल के शव को लेकर अग्नि संस्कार के लिए आ पहुंचा। उन्होंने जब स्वामी श्री को सुनसान कब्रिस्तान में जय कृष्ण पटेल के शव की प्रतीक्षा में देखा, तो सभी आश्चर्य के साथ गदगद हो गए। स्वयं जय कृष्ण भाई के पुत्रों को भी नहीं पता था कि स्वामी श्री यहाँ आशीर्वाद देने के लिए आकर प्रतीक्षा कर रहे होंगे। कुछ दिनों पूर्व स्वामी श्री क्रोली उपनगर में थे। तब मरण शैया पर पड़े हुए जयकृष्ण भाई ने उनको फोन करके कहा था
कि स्वामी श्री, मुझे अंत समय आप स्वयं लेने के लिए पधारना और मैंने मेरे अग्नि संस्कार के समय आप अवश्य उपस्थित रहने की कृपा करना। स्वामी श्री ने उनकी अंतिम अभिलाषा इस प्रकार से पूर्ण की। स्वामी श्री जब 21 वर्ष की आयु में गुजरात स्थित भादरण में संस्कृत का विशेष अध्ययन कर रहे थे, तब गांव के मूल निवासी जयकृष्ण भाई तथा उनके पिताश्री ईश्वर भाई का स्नेह संबंध स्वामी श्री के साथ अत्यंत घनिष्ठ रह चुका था। जयकृष्ण भाई अफ्रीका में थे, फिर भी स्वामी श्री ने उनकी देखभाल की थी। उनकी भावना अंत समय तक वैसी ही बनी रही। स्वामी श्री ने मृतदेह के कॉफिन का पूजन किया, स्वयं अपने हाथों से अंतिम विधि की, स्थानीय प्रथा के अनुसार मरणांत श्रद्धांजलि अर्पण की। कॉफिन जब तक इलेक्ट्रिक भट्टी तक पहुंचे, स्वामी श्री ने अपना कंधा दिया। आहा! जयकृष्ण भाई का शरीर भले ही पंच महाभूत में विलीन हो गया, परंतु स्वामी श्री का स्नेह उनकी पवित्र आत्मा का चिर साथी बन गया। यह है स्वामी श्री का अनिर्वचनीय एवं नितांत स्नेह। यह है पुष्प से भी अधिक उनको कोमल मृदुलता। इसलिए हर कोई उन्हें प्रिय है और इसीलिए वे सभी को प्रिय हैं।